दोस्तों 2022 में कतर की जीडीपी 303 बिलियन यूएस डॉलर थी, तो अब ये घटकर 246 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। आपको बता दें कि जितनी कतर की जीडीपी है उससे ज्यादा तो भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट ऑफर किया जा रहा है। भारत की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को पश्चिमी एशिया देशों से कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू 250 बिलियन यूएस डॉलर तक जा सकती है, यानी कि कतर की जीडीपी से भी ज्यादा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जिसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो कौन सा देश है जो भारत को प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है, क्या वर्ल्ड लेवल पर भारतीय कंपनियों की मांग बढ़ती जा रही है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T की। इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी आज दुनिया के 50 से ज्यादा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोकार्बन, पावर प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ डिफेंस के भी कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। आपको बता दें कि L&T कतर में भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। कतर की अल रेयान स्टेडियम भी L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दरअसल हाल ही में L&T के CFO ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि पश्चिमी एशिया के देशों से L&T को 250 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट मिलने वाला है और सिर्फ एक साल के भीतर ही कंपनी को ये सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ऐसा L&T के CFO का कहना है। आज बड़े बड़े देश भारत की इस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के पास बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी चीजें मौजूद है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो भी छोटे बड़े इक्विपमेंट की जरूरत होती है L&T बड़ी आसानी से उसका निर्माण कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इस कंपनी को सपोर्ट कर रही होगी तभी इसे इतने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई देश अपना टेंडर जारी करता है तो उसमें जापान, अमेरिका, चीन, भारत और भी कई देशों की कंपनियां पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत की कंपनी को मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय कंपनियां कम खर्च में बेस्ट क्वालिटी ऑफर करती है। भारत की जितनी भी कंपनी है वो कम खर्च में बेस्ट क्वालिटी ऑफर करती है और इसलिए भारत की L&T कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होते हुए भी यह दुनिया में आज इतना पॉपुलर हो चुकी है। भारत में भी L&T कई एक्सप्रेसवे और तरह तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो 2022 में सऊदी अरब की कुल प्रोजेक्ट का 45% का काम L&T को मिला था और इस बार कुल 56% प्रोजेक्ट L&T को मिल सकता है, यानी कि L&T भारत में अलग अलग देशों में बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अब L&T फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करने वाली है और प्लान सेटअप करने के लिए कंपनी 830 करोड़ रुपये खर्च करेगी। L&T के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO का कहना है कि आज के टाइम में फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन का बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट और हाई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। L&T कंपनी ने कहा है कि वो पहले फैबलेस सेमीकंडक्टर का डिजाइन तैयार करेगी और फिर उसे अपने नाम पर पेटेंट करा लेगी। तो दोस्तों L&T अभी की प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ साथ फ्यूचर की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि कंपनी को पता है कि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर और इसी तरह के टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने वाली है और इसीलिए अब वो सेमीकंडक्टर की डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है गाइस, L&T को दुनिया के अलग अलग देशों में इतने ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।